नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन बेबाक। मेरे साथ मेरे सहयोगी शादाब रिजवी। धन्यवाद। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के अजित पवार एक दिन सीएम बनेंगे वाले बयान पर संजय राउत ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा है कि उनको प्रधानमंत्री भी बनवा सकते हैं, उनको कुछ भी बनवा सकते हैं, एकनाथ शिंदे को भी प्रधानमंत्री बना सकते हैं, फिर आप क्या करोगे? देवेंद्र फडणवीस यही नहीं, देवेंद्र फडणवीस के अर्बन नक्सल वाले बयान पर संजय राउत ने कहा है कि मुख्यमंत्री क्या कहते हैं उस पर ध्यान न दें। तो क्या अब बाबा आड़ाब भी नक्सली हैं? क्या सेना का अधिकारी भी नक्सली है? अमित शाह ने तो कहा था कि नक्सलवाद खत्म हो गया है। वहीं कल्याण की घटना पर संजय राउत ने कहा है कि कल की जो घटना है, मराठी आदमी ऐसे हैं वैसे हैं, कल्याण में क्या मुंबई में भी मराठी बोलेंगे नहीं? हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे ने मराठी लोगों के हित के लिए शुरू की गई शिवसेना को इन्होंने तोड़ने का काम किया और कमजोर किया। शिवसेना का चिन्ह दिया, सब दिया, लेकिन ये नामर्द लोग, सत्ता के लिए लालची लोग। संजय राउत ने आगे कहा कि इन्होंने मराठी लोगों को कमजोर किया है। सरकार आने के बाद मराठों पर अत्याचार बढ़ा है। कल की घटना, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को कल की घटना पर माफी मांगनी चाहिए। कल्याण भी मुंबई का हिस्सा है, लेकिन इनकी हिम्मत बढ़ गई है। इसके अलावा मुंबई कांग्रेस ऑफिस में तोड़फोड़ पर उन्होंने कहा है कि सत्ता की मस्ती है। अमित शाह बाबा साहेब के लिए अपशब्द का इस्तेमाल करते हैं और ये लोग माफ़ी मांगने को तैयार नहीं। ये शिवसेना पर हमला करेंगे। साथ ही राहुल गांधी पर एफआईआर दर्ज होने को लेकर शिवसेना यूबीटी नेता ने कहा है कि मैं कल राहुल गांधी के साथ था। ये जो प्रताप सारंगी है और मुकेश राजपूत है, इनको मैं जानता हूँ, उनको ड्रामा का अवार्ड मिलना चाहिए और पूरी बीजेपी नौटंकी है। तो शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत कह रहे हैं कि ये सारी बीजेपी नौटंकी है। बिल्कुल। देखिए, संजय राउत ने एक तरफ ध्यान आकर्षित किया है लोगों का कल्याण की तरफ, तो कल्याण की तरफ ध्यान आकर्षित करके उन्होंने ये भी बता दिया कि महाराष्ट्र में रहने वाला, चाहे वो कल्याण का रहने वाला हो या फिर धारावी का हो, वो मराठी है। और मराठी के हितों में अगर बात नहीं होगी तो ये सरकार, फिर महाराष्ट्र सरकार किसके हितों की बात करेगी? बिल्कुल बिल्कुल। महाराष्ट्र के रहने वाले, चाहे वो कल्याण के हो, धारावी के हो, धारावी का हाल आप जानते ही हैं कि धारावी को क्या बनाने की कोशिश चल रही है, धारावी को किसके हाथ बेचने की कोशिश चल रही है, धारावी का सौदा किसके लिए कर दिया गया है। तो धारावी, कल्याण और मुंबई महाराष्ट्र के तमाम हिस्से ऐसे हैं जो कि महाराष्ट्र का ही हिस्सा है, और उनको खुर्द-बुर्द अगर ये सरकार कर रही है तो इनकी सोची समझी साजिश है, और इस साजिश के अंदर सरकार इन्वॉल्व है। और कहीं ना कहीं ये मुख्यमंत्री बनाने का, प्रधानमंत्री बनाने का, गृह मंत्री बनाने का लॉलीपॉप अपने नेताओं को देती रहती है। क्या इन्होंने जिनको मुख्यमंत्री बनाने की बात कही थी, क्या उनको मुख्यमंत्री बनाया? ये तो सिर्फ एक दिखावा है और एक लालच है, और जल्द ही इनका ये लालच लोगों के सामने आ गया। जैसे ही मुख्यमंत्री की शपथ हुई, लोगों के सामने ये भी आ गया कि इन्होंने किस तरीके से किसको लालच दिया था। अब आती है बात हिंदुत्व की, तो बाला साहेब ठाकरे ने हिंदुत्व के लिए और मराठों के लिए जो कार्य किया है वो स्पष्ट है। मातोश्री से आवाज बुलंद होती थी, हिंदुत्व के लिए मातोश्री से आवाज बुलंद करने वाले बाला साहब ठाकरे थे। और आज ये लोग बाला साहब ठाकरे के विरुद्ध जाकर उनकी पार्टी को, शिवसेना को तोड़ने का काम कर रहे हैं। तो जो उनका हिंदुत्व का मुद्दा था, हिंदुत्व की जो विचारधारा थी, उसको तो इन्होंने तोड़ मरोड़ दिया। अब ये लोग ये साबित करना चाहते हैं कि ये फेक हिंदुत्व का, जो जुमलेबाजी का और फेक हिंदुत्व का दिखावा कर रहे हैं, उसकी पोल पट्टी अब खुलती नजर आ रही है। और संजय राउत ने यह भी साफ तौर पर कह दिया है कि कल्याण हो या धारावी हो या महाराष्ट्र का कोई भी हिस्सा हो, वहां का हर नागरिक मराठी है, और मराठियों के साथ अगर कुछ गलत होगा तो विपक्ष कहां बर्दाश्त करेगा? बिल्कुल, अगर कोई भी गलत कार्य होगा तो विपक्ष बर्दाश्त नहीं करेगा, क्योंकि अब विपक्ष मजबूत है। जनता ने उन्हें मजबूती दी है, मजबूत ताकत दी है। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद।